आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 15.1 क्लास 10 का है ना, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी में से के एक समूह में से, यानी 3 विद्यार्थियों का एक समूह है ना, जिसमें 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतना, यानी कि जो प्रायिकता जो है एक दिन नहीं होगा, अगर मान लीजिए उसका प्रायिकता का वैल्यू दिया है 0.992। ठीक है, बोला इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्म दिन एक ही दिन हो। हम आपको बताए थे कि है ना होने की प्रायिकता को पी डैश ई से सूचित करते हैं। ठीक है ना, और होने की प्रायिकता को पी ई से सूचित करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ना होने की प्रायिकता, देखिए यहाँ पे बोला ना होने की प्रायिकता, यानी कि ना होने की प्रायिकता से सूचित करते हैं तो पी डैश ई से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये हुआ ना होने की प्रायिकता। ठीक है ना, ना होने की प्रायिकता किसी से सूचित करते हैं, ना होने की प्रायिकता, और होने की प्रायिकता को किसी सूचित करते हैं, प्रायिकता ना, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता को जो सूचित करते हैं तो पीई से सूचित करते हैं। यही फर्क है, सिर्फ डैश का ही फर्क है। ना होने की प्रायिकता को पी डैश ई से सूचित करते हैं और होने की प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं। ये पूछ रहा है कि है ना, ये क्या पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों के विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, और ना होने की प्रायिकता दिया, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.992। और हम आपको इससे पिछले वाले वीडियो में आप देखिएगा, हम बता चुके हैं कि पी है ना, प्रायिकता होने की और प्रायिकता ना होने की घटना बराबर क्या होता है, प्रायिकता होने की और प्रायिकता ना होने को अगर हम जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर आता है, तो 1 के बराबर आता है। ठीक है, प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना को अगर हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। इसमें देखिए प्रायिकता ना होने की घटना का वैल्यू दिया हुआ है 0.992, इसका वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.992। ठीक है, और इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो जिसका वैल्यू जहां पे हम वहां पे डाल देते हैं। ठीक है, तो पी डैश ई का वैल्यू दिया है 0.992, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 0.992। क्लियर, प्लस पी ई। ठीक है ना, और बराबर है तो बराबर 1। क्लियर यहाँ तक। देखिए ये क्या है, इधर प्लस में, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना। आप पढ़े होंगे है ना कि अगर बराबर के इस साइड रहता है उसको उस साइड लेके जाते तो उसके साइन का जो होता है, चिन्ह का जो होता है क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको पीई जगह पे रख देते हैं, जो जैसे वैसे उतार देते हैं, और 1 भी जगह पे रख देते हैं, और ये अपने जगह से उधर जा रहा है। इसमें किस चीज का साइन है, तो प्लस का, यहाँ पे आएगा तो माइनस का, और 0.992। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, प्रायिकता होने की घटना अगर निकालते हैं तो डायरेक्ट देखिए 1.000 और 0.992। ठीक है ना, घटा देते हैं इसमें से, तो 10 में से 2 गया 8, इन 9 बचा, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 0, और पॉइंट है तो पॉइंट, और 0 तो 0 पहले से हो गया क्योंकि कर्ज दिया था, ये भी 0। यानी कि प्रायिकता होने की घटना बराबर क्या होता है, होगा 0.008। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। ठीक है ना, यानी पीई जोड़ पी डैश ई इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम अगला सवाल बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, इस थैले में मान है ना, इस थैले से एक गेंद या दीर्घा निकाला जाता है ना। बोला इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद, पहला नंबर में बोल रहा है लाल हो, और इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल नहीं हो। मान लीजिए एक झोला दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का मान लीजिए झोला है। ठीक है, मान लीजिए झोला है, मान लीजिए झोला है। ठीक है, इसको पकड़ने वाला है बाल्टी। ठीक है ना, ये झोला है मान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या किए हम कि क्या को लाल बोल रहा है, 3 लाल है, तो 3 को लाल है, 1 2 3 को लाल गेंद है। ठीक है ना, और क्या 5 गो,
और 5 काला गेंद है। 1 2 3 4 5, ये क्या है? काला गेंद है। 5 काला गेंद है, ठीक है। झोला में 3 गो लाल गेंद और 5 काला गेंद डाल दिया गया है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद बोल रहा है ये दोनों को मिला दिया गया। बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल ही हो। मान लीजिए कि झोला में हम डाल दिए गेंद को और हम क्या क्या हाथ डाल के निकालें, हो सकता है ब्लू भी निकल जाए, है ना, हो सकता है ब्लू भी निकल जाए। इसलिए बोल रहा है कि लाल की प्रायिकता निकालने के लिए तो इस टाइप का है ना। सबसे पहले आप इस टाइप के सवाल में क्या करना है, आपको प्रायिकता निकालने के लिए पहले प्रायिकता का फॉर्मूला याद करना है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है जिसको पीई कहा जाता है, पी, है ना, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है ना, संभव परिणाम क्या होता है? पहला संभव परिणाम, प्रायिकता बराबर क्या होता है? संभव परिणाम। प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर क्या होता है फॉर्मूला? संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ठीक है। तो देखिए संभव का मतलब क्या होता है कि जो होने का हो चांस, जिसका होने का चांस होता है उसी को संभव कहा जाता है। और कुल परिणाम क्या हुआ कि जितना भी थैला में गेंद है सबको जोड़ के लिख दो। तो थैला में कितना भी गेंद है, 3 और 5 8, तो ये क्या हो जाएगा? कुल परिणाम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुल परिणाम कितना हो गया? कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 3 8, यानी 8 गेंद है, 8 है टोटल। कुल कितना गेंद है? 8 है। कुल कितना गेंद है? 8। जितना भी गेंद है सबको हम जोड़ दिए तो कुल परिणाम के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो गया कुल परिणाम, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे बट्टा में क्या करते हैं, तो कुल परिणाम था तो बट्टा में कुल परिणाम दे देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बोल रहा है, सॉरी ये तो हो गया, आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब बोल रहा है कि 1 नंबर में बोले लाल होने की प्रायिकता बराबर, ठीक है ना, रुकिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। 1 नंबर में बोल रहा है कि लाल होने की प्रायिकता बराबर, तो लाल होने की प्रायिकता बराबर यानी संभव परिणाम और बट्टा कुल परिणाम। बट्टा क्या होगा? कुल परिणाम। और कुल परिणाम का वैल्यू अभी हम जस्ट निकालें कि जितना टोटल गेंद था सबको जोड़ दिए तो कुल परिणाम के बराबर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं पीई बराबर कुल परिणाम कितना मेरा निकाले हैं हम? 8, तो यहाँ पे हम 8 डाल दिए, क्लियर। अब बोला लाल होने की प्रायिकता, बोलो लाल की संख्या कितना है? 3 गो है ना। अगर मान लीजिए हम गेंद निकाल दे तो हो सकता है लाल निकले, तो लाल क्या को निकलेगा? 3 गो, इसलिए क्या होगा? 3/8, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ तक लाल हो सकता है हम निकाल रहे तो हो सकता है 3 गो लाल है तो 3 गो लाल निकलेगा, हो सकता है 3 लाल निकल गया तो 3 लाल, यानी 3 लाल निकल सकता है। उससे ज्यादा भी लाल निकल सकता है? नहीं निकल सकता, इसलिए 3 लाल, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो आपको बताए थे कि नहीं होने की प्रायिकता को क्या होता है कि P' से सूचित किया जाता है ना। नहीं होने की प्रायिकता को किससे सूचित किया जाता है? तो P' से सूचित किया जाता है। नहीं होने की प्रायिकता को P' से सूचित किया जाता है। ये डैश जो है ये नहीं होने की प्रायिकता को दर्शाता है, ठीक है। नहीं होने की प्रायिकता है ना, फुल फॉर्मूला वही होगा संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ठीक है। अब समझिए गौर से, P' बराबर क्या हो जाएगा? संभव परिणाम क्या, अगर लाल न होगा मान लीजिए तो लाल को छाट देते हैं, तो लाल को अगर हम हटा देते हैं तो बचा क्या? काला ही ना बचा, और काला का संख्या कितना है? 5, है ना। बोल रहा है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता यानी कि लाल को समझिए कोई लाल नहीं हुआ तो बचा क्या? काला, और काला का संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, यहाँ बता रहा 5 काली गेंदे हैं, तो है ना, तो 5 मान लीजिए संभव परिणाम क्या होगा? 5, हो सकता है काली गेंद 5 में निकल जाए, और बट्टा कुल परिणाम, कुल परिणाम का वैल्यू हम 8 निकाले थे, यहाँ बट्टा 8, ये आपका निकल गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं। मान लीजिए एक डब्बा बना हुआ, ठीक है ना, मान लो डब्बा बना, उसमें 5 गो लाल डाल दिया गया, 8 गो सफेद डाल दिया, और है ना 4 गो हरा डाल दिया कंचा, ठीक है।
मान लीजिए एक डब्बा बना दिया हम, ठीक है। इसमें क्या गो लाल दिया? 5 गो लाल दिया, तो 5 गो लाल कर दिए, 5 गो लाल कंचा, ठीक है ना। और बोल रहा है कि 8 गो सफेद कंचा है इस डब्बा में, 8 सफेद कंचा है, ठीक है। और 4 गो हरा कंचा है, तो 4 हरा, ठीक है। तो पूछेगा इसमें कुल परिणाम अगर हम निकालना चाहेंगे तो कुल परिणाम मेरा क्या होगा? कुल परिणाम, क्योंकि प्रायिकता बराबर होता है संभव घटना संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, परिणाम। तो कुल परिणाम में क्या बोले थे कि जितना डब्बा में रहे सबको क्या करना है? जोड़ देना। तो डब्बा में कितना? 8 4 12 5 17, यानी कि कुल परिणाम मेरा कितना हो गया? 17 हो गया। क्लियर यहाँ तक? अगर पूछेगा कुल परिणाम, क्योंकि हर सवाल में आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हम कुल परिणाम निकाल दिए। डब्बा में जितना भी कंचा था सबको हम जोड़ दिए, कुल परिणाम हो गया, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है कि डब्बा में से यादृच्छा है ना, बोल रहा है कि इस डब्बे में से क्या होता है कि यादृच्छा एक कंचा को निकाला जाता है, ठीक है। उसमें से कंचा निकाला जाता है, तो बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, पहला नंबर में बोल रहा है लाल है। तो हम क्या बोले थे कि इसका प्रायिकता क्या है? लाल का पूछ रहा है, तो लाल का संभव घटना क्या निकाल सकते? तो क्या गो लाल निकाल सकते? तो 5 गो लाल निकाल सकते हैं। अगर हम निकाल सकते हैं तो संभव कितना लाल निकाल सकते हैं? 5 गो लाल निकाल सकते हैं, 6 गो तो लाल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 गो ही लाल है। तो संभव घटना क्या होगा इसका? 5, ठीक है ना। तो लाल होने की प्रायिकता हम लिखते हैं, 1 नंबर का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता कितना है? तो लाल क्या गो? 5 गो। लाल होने की प्रायिकता कितना? 5 ही ना हो सकता है। तो लाल है ना, तो प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है? संभव घटना बट्टा है ना संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, कुल परिणाम। लाल होना कितना संभव है? 5 गो ना लाल है, तो उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकते। तो लाल का होना संभव कितना? 5 गो, तो 5। और कुल परिणाम हम क्या बोले? 17 था, तो 17 ये आपको निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में बोल क्या रहा है कि बोल रहा है सफेद होने की प्रायिकता निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो सफेद होने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे? सफेद को क्या करेंगे? सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता क्या होगा? तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है? कुल परिणाम वही होगा, फॉर्मूला वही होगा, संभव परिणाम, संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम, तो संभव परिणाम क्या है इसका बताइए आप? संभव परिणाम क्या है इसका? तो संभव परिणाम क्या है? क्या बोल रहा है? सफेद होने का प्रायिकता ना बोल रहा है। तो सफेद क्या गो? गिनिए, सफेद क्या गो? यहाँ पे 8 गो है। तो संभव परिणाम कितना हो सकता है? 8 गो सफेद हम निकाल सकते हैं मान लीजिए, इसलिए 8। और कुल परिणाम कितना में निकालते हैं हम? 17। क्लियर? ये आपको 1 और 2 का हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, ठीक है ना, उसके बाद बोल रहा है 3 में कि लाल नहीं है, क्या बोल रहा है? हरा नहीं होने की प्रायिकता निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता हम बोले थे, नहीं होने की प्रायिकता को किससे सूचित किया जाता है? तो P' से। हरा नहीं होने की प्रायिकता, यानी नहीं होने की प्रायिकता किससे सूचित किया जाता है? P' से। P' से नहीं होने की प्रायिकता को किससे सूचित किया जाता है? तो P' से। और P' से तो नहीं होने की प्रायिकता बोल रहा हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो हरा को छोड़ देंगे। जो बोल रहा नहीं होने की तो उसको छोड़ देना, बाकी सबको निकाल लेना। तो हरा को मान लीजिए हम छोड़ दिए, है ना, निकाल लेते इसको। मान लीजिए हम हरा को, तो बोला हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो इसको हम छोड़ देंगे और जो बचेगा उसको निकाल देंगे। तो बचा क्या? सफेद और लाल। तो सफेद और लाल को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और कुल परिणाम कर देंगे, यानी कि हरा नहीं होने की प्रायिकता इसको काट दिए, इसको छोड़ दिए। और बचा क्या? 8 और 5 13, तो 13 बट्टा कुल परिणाम क्या है? 17, ठीक है। नहीं होने की प्रायिकता जिसको बोल रहा है नहीं होने की, तो उसको क्या करना है? आपको छोड़ देना है, और जो बचा होगा उसको क्या कर लेना? आपको लिख लेना है, ठीक है। अगर याद रखिएगा, बोलेगा हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो क्या किए? हरा को छोड़ दिए और लाल और सफेद को जोड़ दिए। अगर बोलता सफेद को नहीं होने की प्रायिकता, तब क्या करेंगे? सफेद को छोड़ देते हैं और हरा और लाल को जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको 10वां नंबर सवाल बताते हैं।